नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ में हम क्लास 10th का स्टार्ट करते हैं। और वो चैप्टर आपको पीछे दिख ही गया होगा बैकग्राउंड में। तो कौन सा है? द्विघात समीकरण है। कौन सा है? द्विघात समीकरण है। और इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है ना। और ये द्विघात समीकरण आप बचपन से वैसे पढ़ते आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा लेवल अप होएगा और ऐसे कुछ नहीं है इसमें। नाइन्थ में भी पढ़ा आपने और अक्सर आप देखते आ रहे हो, जहाँ आपने बहुपद पढ़ लिया वहीं यूँ समझो कि द्विघात समीकरण पढ़ लिया। अब द्विघात समीकरण और बहुपद में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। और इसी प्रकार से बेटा देखो, लगातार क्लासेस चल रही हैं। अब एक दो दिन से कोई क्लास नहीं हो पाई एक काम की इश्यू की वजह से। अब कंटिन्यू रहेंगे तो आप भी कंटिन्यू जाओ, है ना। और क्लासें देते रहो। साथियों को भी शेयर करना कि क्लासेस चल रही हैं, है ना। चलो बेटा चलते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि बहुपद ये द्विघात समीकरण कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, कई कई काम आवे, सारी बातें समझेंगे आप। ओके, देखो बेटा होता क्या है। बेटा देखो, सर देखो आप कि द्विघात समीकरण से पहले हमने एक ऐसा बहुपद पढ़ा था बेटा। कैसा था बहुपद? देखो मैं बताता हूं आपको। बहुपद हमारे बहुपद पढ़ा था हमने, और बहुपद को मैंने दो टाइप से कैटेगराइज किया था। एक तो घात के आधार पे, है ना, और एक पदों के आधार पे। दो टाइप से करा था मैंने। उसमें मैंने आपको एक ये भी बताया था कि एक घातीय, एक घातीय, है ना। दूसरा बताया था द्विघातीय, और एक बताया था मैंने बेटा त्रिघातीय। फिर मैंने आपको यही कहा था बेटा, ये तो दो तो अपने सिलेबस में है। एक क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल था, वो मैंने करवाया भी था आपको। और ये तीन प्रकार के हैं। इनकी फिर हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी कि मतलब मानक रूप कैसा था, तो वो भी देखा था। तो एक घातीय का ए एक्स प्लस बी टाइप का था, है ना, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 था, है ना। और ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, है ना, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 था। और ये था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और ये था ए नॉट इक्वल टू। ए बी सी ना रियल नंबर थे। इस टाइप का मैंने आपको बहुपद में बताया था, है ना, कि ये इस टाइप से होते हैं, है ना। अब देखो आप बेटा, द्विघातीय, द्विघातीय तो द्विघात तो है, और यहाँ है बहुपद और यहाँ है समीकरण। मैंने पहले भी बोला है आपको, बहुपद और समीकरण में मेनली एक ही डिफरेंस होता है कि बहुपद में एक सिर्फ एक्सप्रेशन होती है, व्यंजक होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक होता है। अब मान लो ये 2x प्लस 3x प्लस 6 मान लो ये दे दिया, ये एक बहुपद है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। जैसे ही मैंने कहा कि इसके बराबर में हम अगर 0 या कुछ नंबर डाल देते हैं तो वो किस में बदल जाता है? समीकरण में बदल जाता है। ये बात मैंने बहुपद में भी बताई थी, है ना, कि उसके लिए समीकरण के लिए बेटा दो पक्ष होना जरूरी होता है, राइट। LHS और RH टाइप से इस प्रकार समझ सकते हो, ये लेफ्ट पक्ष और ये राइट पक्ष, दो पक्ष होना जरूरी है। बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, चाहे साइड में बराबर में 0 ही हो, तो वो किस प्रकार में हो जाता है? समीकरण में बदल जाता है। अभी बेटा ये अगर मैं इसको ऐसे रफ कर देता हूं, सिर्फ इतना रखता हूं, तो ये क्या है? सिर्फ ओनली अभी क्या है? एक्सप्रेशन है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ओनली क्या है? इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है यानी व्यंजक है, बस इतना सा पता है और कुछ नहीं है इसमें। बाकी की देखो आगे चलते जाएंगे तो आगे हम देखते जाएंगे। ओके, अब देखो आगे आगे मैं बताता हूं आपको आगे क्या होता है। आगे देखो बेटा, इसी को देखो, अब मैं बहुपद के बारे में बता चुका। बहुपद क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें अनेक प्रकार के चर अचर सम्मिलित होते हैं। तो इसमें भी हम समझेंगे अनेक प्रकार के, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक भी जा सकता है। हमारे 10th में ओनली कितने हैं? ओनली 2 डिग्री तक के थे, द्विघातीय थे, जो हमने पढ़ चुके थे सेकंड चैप्टर में। ओके, अब देखो बेटा आगे देखो इसमें कि मान लो मेरा एक बहुपद ये है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, तो मैंने कहा कि इसके अगर बराबर में जीरो नहीं रखूंगा तो बहुपद और जीरो रख दिया तो समीकरण हो। ओके, इसमें कंडीशन समझना, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो तथा ए बी सी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ओके, ये वाली बात है। देखो बेटा, ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोला, उस बात का देखो मैथ्स में हर क्यों का जवाब मिलता है, राइट। तो वो बात सीखनी है हमें कि ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है। बेटा देखो, अगर मैं इसमें ए बराबर जीरो ले लेता हूं, सपोज करो मैंने क्या ले लिया, ए बराबर जीरो। अगर जीरो लिया बेटा तो ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, फिर जीरो लिखूंगा। तो मैंने लिख दिया जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फिर और आगे एक्सटेंड करा तो ये तो जीरो से गुणा करा तो जीरो बन गया, जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो बी एक्स प्लस सी हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब तुम स्वयं देखो कि ये कितना किस में बदल गया, ये तो एक घात में आ गया, किस में आ गया, एक घात में आ गया, ये तो किस में, एक घात में आ गया। ओके, जबकि अपन को किसकी बात कर रहे थे, द्विघात की कर रही थी। तो बेटा देखो, ये जीरो हो जाएगा तो चल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो यानी ए जीरो नहीं होना चाहिए। और रियल नंबर कराए, रियल नंबर के लिए बोला तो बाकी की रियल नंबर हो सकता है, इसने ऑलरेडी ये कंडीशन दे दी कि ए नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात ये समझ में आई कि ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, देखो बेटा आगे चलते हैं। तो देखो इसमें देखो, ये एक्स स्क्वायर यानी चर होता है, क्या होता है, चर। ये भी क्या है, चर है, दिख रहा है ना। ओके, ठीक है, चर। और ये क्या है, फिर अचर है। क्या है, अचर है, दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। ये क्या हो गया, अचर हो गया, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है इसका गुणांक, क्या है, गुणांक। किसका गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है ये। और ये कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट थे। अब देखो फाइनली मैं एक बार वापस से आपको समझा देता हूं, इसके ये क्या होता है, मानक रूप होता है। क्या होता है, ये मानक रूप, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, ठीक है। ये मानक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। द्विघात का है, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो लेंगे तो ये पद खत्म हो जाएगा, तो एक घात में चला जाएगा। हम एक घात के पढ़ नहीं रहे, दो घात के पढ़ रहे हैं, इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो यानी बेटा कुछ भी ले लेंगे, ए जीरो नहीं लेंगे, बाकी के रियल नंबर होने चाहिए, चलेगा, ठीक है। इसमें इसके गुणा में है तो उसे गुणांक बोलेंगे, और किसके गुणा में है, एक्स स्क्वायर के लिए, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल। ये x के गुणा में है इसलिए x का गुणांक बोल दिया। ये c यानी कांस्टेंट होता है, अचर होता है, तो ये अचर होगा। ओके, ये क्या है, गुणांक हो गए। ये चर है बेटा, ये क्या है, चर है। ये एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है, ये वाई एक्स के टर्म्स में। बेटा द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मान होंगे, अधिकतम बेटा दो मान होंगे, दो मान होंगे, है ना। देखो बेटा एक मेजर डिफरेंट है, ये बात समझ लेना, मैं आपको समझा देता हूं वापस से कि अपना ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये चर हो गया, ये भी चर हो गया, ये अचर हो गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ये एक्स का गुणांक हो गया, ठीक है। इसके कितने मान होंगे, मान कितने होंगे, दो मान होंगे। अधिकतम घात है, मैंने ये बहुपद में बता रखा, जिस
जिस समीकरण में यह बहुपद हो जिसकी अधिकतम घात जितनी है उतने ही उसके क्या होंगे, मान होंगे। तो इसके भी कितने मान होंगे, 2 मान होंगे, है ना। अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 ही मान होंगे, है ना। ये बात हो गई पहली। दूसरी बात मैंने यह आपको बता दिया कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी की a b से क्या होना, रियल नंबर होगा। ओके, ये बात कंडीशन क्वालिफाई कर गई, ठीक है। तो मेन बात यह है कि ax स्क्वायर यानी दो मान होंगे बहुपद के। बहुपद में भी अब देखो एक बात समझना, बहुपद में और समीकरण में, बहुपद में एक तो मेजर डिफरेंस है कि बराबर में 0 या कुछ पद नहीं होगा, है ना, बराबर का चिन्ह लग के, पहली बात ये है ना। दूसरी, इसमें वो चीजें होगी समीकरण में। दूसरी बेटा, इसमें जो मान निकलते थे उन्हें बोलते थे मूल, वो जीरोज क्या बोलते थे, शून्यक, सॉरी क्या बोलते थे, शून्यक बोलते थे ना बहुपद में। और इसमें बोलेंगे मूल, है ना, या मान। और इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से बोला जाए तो ये सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही बोलते हैं उनको, हल बोलते हैं दोनों को, है ना। तो मैंने ये आपको बहुपद में भी बताया कि जितनी घात होगी उतने उसके हल होंगे। द्विघात पढ़ रहे हैं तो द्विघात में कितने घात हैं, 2 है, तो उसके 2 ही हल होंगे। सिंपल सी बात है। अब एक बात समझा दी मैंने आपको कि बहुपद कौन होगा और कौन नहीं होगा। अगर इस प्रकार का टाइप का आपको दिख रहा है तो वो द्विघात समीकरण होगा। इसमें आप देखना ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला जरूर पद होना चाहिए। अगर ये वाला 0 होगा तो चलेगा, ये 0 हो जाएगा तो भी चल जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी आता है कि बताओ कि निम्न में से द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है, द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे, है ना, तो वो वाली बात है ना। और इनके बेटा जो हल मान निकालेंगे ना हम, तो 2 विधियां हैं इसमें। कौन कौन सी 2 विधि हैं, एक तो मिडिल टर्म को स्पष्ट करके है गुणनखंड विधि। एक कौन सी है, गुणनखंड विधि, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, गुणनखंड विधि। और एक है कौन सी है, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। 2 विधि है, यह है कंप्लीट स्क्वायर मेथड और यह है गुण फैक्टर मेथड। 2 प्रकार के विधि है ना। हम दोनों विधियों को लेके चलेंगे, समझेंगे, तो फाइनली समीकरण के बारे में क्या समझा, इस प्रकार का ये इसका मानक रूप होगा। क्या होगा, ये मानक रूप होगा। ओके, ये इसका मानक रूप कहलाएगा, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना, उधर उधर का अगर कर भी रखा है, जैसे मान लो 6 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप का दे दिया बराबर 0, तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लिखेंगे घातों के। तो यानी पहले एक्स स्क्वायर आएगा, सुधार लेंगे उसको, फिर एक्स वाली टर्म्स आएगी और फिर अचर वाली आएगी। तो इस टाइप से ये लिख पाएंगे हम उसको। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना है हमें कि हम किस प्रकार से किस चीज को लिखेंगे, है ना। तो ये इसका परिचय था, है ना, कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसकी 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, दोनों सीखेंगे। बहुपद के मानों को शून्यक बोलते हैं, जीरोज कहते हैं। और समीकरण के मूल निकलेंगे, मान निकलेंगे, कितने हैं, 2 मान निकलेंगे। इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। और ये सी को कांस्टेंट यानी अचर बोलते हैं। बेटा ये 0 हो सकते हैं लेकिन ए एक्स स्क्वायर 0 नहीं होगा। मैंने ये भी बता दिया, ए एक्स स्क्वायर 0 होगा तो पूरा ही पद खत्म हो जाएगा। समझ गए। अब चलते हैं आगे। इन चीज तो इसका बेसिक हो गया। अब समझते हैं कि बहुपद वो द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनते हैं, वो बनाना सीखेंगे। राइट, आ जाओ। तो ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हमारी बुक के एग्जाम्पल हैं, है ना। तो हम इसमें सीखेंगे बनाना कि किस प्रकार से क्या क्या बनते हैं और वो स्ट्रक्चर में लेके आएंगे। मान निकालना तो आगे सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, मैं पूरी चीजें बताऊंगा, लेकिन एक बार इनके प्रैक्टिस करके हम ये सीखते कि मान कैसे, मतलब समीकरण बनता कैसे है ना। ये कह रहा है निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, एम्प्लाई करना है, मतलब एक मेथड में लेके जाना है, वो समझना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 हैं। जॉन है एक, तो भैया जॉन है ना, एक जीवंती है, एक कौन है, बेचारी जीवंती है, दोनों बहन भाई हैं। और इनके पास में कितने हैं, 45 कंचे हैं दोनों के मिला के। टोटल कितने हैं,
45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, क्या ने बेचारन 5 कंचे राड़ दिए, ये ने भी 5 कंचे राड़ दिए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। फिर दोनों के पास बचे ना, उनका 124 है कि चाहेंगे उनके पास कितने कितने कंचे थे, है ना। अभी तो हमें इसने कहा कि गणितीय रूप में ही व्यक्त करना है, आपको गणितीय रूप की बात कर रहा है ना, हमें सॉल्यूशन भी निकालेंगे, बिल्कुल जरूर निकालेंगे। मैं सिखाऊंगा एक एक को कि सॉल्यूशन किस प्रकार निकलेगा, जॉन के पास कितने आए, जीवंती के पास कितने आए, वो भी बताऊंगा। लेकिन एक बार हम समीकरण बनाना तो सीखें, एक बार समीकरण बनाना बताता हूं, राइट। देखो अब बेटा, देखो इसने हमको सिर्फ दोनों के टोटल कंचों की संख्या कितनी दे रखी है, 45 यानी 45 दे रखी है। तो हम किसी को एक के कंचे को x मान लेते हैं, राइट, सही बात है। माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है, तो मैं लिखूंगा, हल करूंगा, ठीक है। तो लिखता हूं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की कितनी मान लेता हूं बेटा, x मान, x कंचे है, ठीक। अब जीवंती के निकालने हैं, तो जीवंती के पास कंचे, कंचों की, अब बेटा मुझको एक बात बताओ, आपके पास टोटल कितने, 45। अगर x किसके पास है, जॉन के, तो 45 में से अगर मैं घटा दूंगा x को, तो बाकी के जीवंती के पास बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे ना। टोटल 45 थे, x जॉन के पास है, अगर 45 में से x घटा देता हूं, सिंपल से ऐसे समझो, मान लो 20 रुपए थे, और टोटल 20 रुपए थे, 5 जॉन के पास थे, अब जीवंती के पास कितने आएंगे, तो सर क्या करो, 20 में से 5 घटा दो, फिर कितने आते हैं, 15 आते हैं। इसी प्रकार यहाँ x की टर्म में दे रखा है, तो वही बात है, उसके पास x थे, इसमें से कितने, 45 में से x घटा दो, तो कितने आ जाएंगे, 45 माइनस x आ जाएंगे, ओके। तो मैंने क्या कर लिया, ये रख दिया बेटा 45 माइनस x का, राइट, ठीक है। कह रहे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी राड़ दिए, 5-5 बालक तो हैं, है ना। 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे, 5 कंचे खोने के बाद, खो देने के बाद जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे। अब बेटा मेरे को ये बताओ, पहले x थे जॉन के पास में, अब कितने डाल दिए उसने, 5, तो कितने बच जाएंगे, x माइनस 5 बच, ठीक है। इसी प्रकार जीवंती के, इसी प्रकार लिख सकता हूं मैं, इसी प्रकार सिमिलरली जीवंती के पास देखो कितने थे पहले, 45 माइनस x तो थे ही, और 5 और डाल दिए मैंने, तो -5 और कर दो। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस x आ जाएगा। देखो 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x आ गया, ठीक है। वो कह रहा है उनके पास की कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, खो देने के बाद की बात कर रहा है ना। तो करते हैं, दोनों के कंचों की संख्या का गुणनफल, दोनों के कंचों की संख्या का गुणनफल, ठीक है। देखो कितना दे रखा है, 124। तो बेटा एक गुणनफल कर दो, किस कौन से, x माइनस 5 एक साइड तो, और दूसरा कितना है 40 माइनस 5, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 100। धन बात, यहां तक शायद कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बात थी। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो ऐसे कर बार करो, x का करो पहले किससे, 40 से करा, तो कितना आ जाएगा 40x, फिर x का 40 से हो गया, तो किससे करो अब 5 से करो, चिन्ह है माइनस का तो माइनस का लगाओ, और ये कितना आ गए 40 माइनस x था ना, फिर 40 माइनस 5 कर दिया, 40 माइनस x है, 40 माइनस x ही करेंगे,
ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स है। ओके, तो देखो 40 गुणा एक्स करा तो 40x आ गया, अब x गुणा x करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसका नंबर आ गया माइनस के, 40 गुणा 5 करोगे तो 40 पंजो 200, और माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस, और 5 गुणा x करोगे तो 5x इजिकल टू 124। इसको थोड़ा सा सिंपल करो। तो पहली बात हुई थी अपनी कि सीक्वेंस में लेके आना है, तो पहले तो इसको ले लो एक्स स्क्वायर को, इसके बाद में x वाला देखो, देखो बेटा 40 तो ये रे और 5 ये रे, और दोनों प्लस प्लस के तो टोटल कितने हो जाएंगे 45। देखो माइनस के 200 और इधर का 124 और बुला लेते हैं बराबर में, ठीक है। आगे देखो, है ना, ये आगे, तो आगे ये आगे, इनको और थोड़ा सा सोल्व करो। ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये कितने हो गए 324 हो गए, 200 ये रहे 124 ये रहे, तो कितने हो गए टोटल 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा बात दूसरी ये भी है, इस x को ये माइनस का आ रहा है शुरुआत में, इसको भी गायब कर सकते हैं क्योंकि साइड में क्या है 0, और 0 में चला जाएगा, यानी सबको किससे गुना कर दो माइनस से गुना कर दो। देखो बेटा माइनस में 0 से गुना करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं सबको माइनस से गुना कर सकते हैं, तो माइनस से गुना करोगे तो ये माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस गुना माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। मतलब बेटा बात सीधी सीधी ये है कि उनके क्या बदल जाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, राइट, क्या बदल जाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे। फाइनली हमारा क्या आ गया, ये बहुपद आ गया, वो बहुपद नहीं सॉरी क्या आ गया समीकरण आ गया। और यही बात कर रहा था ये कि किस प्रकार का समीकरण मैथमेटिकल आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो ये आ गया। और अब आप तुम तुलना कर लो बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का ये है कि नहीं है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस है, बेटा माइनस है उसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हो लाड लो, कि इसको प्लस लिख दिया, इसके अंदर माइनस 45x लिख दिया प्लस 324 लिख दिया बराबर में 0। देखो वही टर्म्स में आ गया है ना, तो ये आप नहीं करना है कि प्लस एक माइनस में, वो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा, एक बार फिर से बता देता हूं, जॉन के कंचे x मान लिए, टोटल 45 थे, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स बच के, दोनों ने 5 5 खो दिए, तो x वाले के x माइनस 5 हो जाएंगे। जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, तो 5 और गायब कर दो, 40 माइनस एक्स हो जाएंगे। दोनों का उसने कहा गुणनफल करो, दोनों का गुणनफल करा, 124 उसने खुद ने दिया, हमने कर दिया। अब आगे अगर इनके पास कंचों को निकालना है अलग अलग, तो गुणनखंड विधि लगाएंगे, इसका इससे गुना करेंगे, लास्ट का फर्स्ट से गुना करते हैं तो 324 आता है, और 324 को इस प्रकार तोड़ते हैं गुणनखंड में कि वो जोड़ बाकी करे तो कितना आ जाए 45 आ जाए। अगर क्या करें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 324 आ जाए। तो इस प्रकार से हमें उन चीजों को तोड़ना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, और ये क्वेश्चन को फिर से लूंगा मैं जब आप सोल्व करने आओगे। याद रखना ये वाली समीकरण, और तुम करना खुद करना चाहो तो मैं 2 मेथड बताऊंगा, दिमाग में नहीं आता मान लो किस प्रकार करे, किसका किस प्रकार तोड़े। अब मान लो किस प्रकार से तोड़े कि 45 बन जाए और क्या बन जाए 324 बन जाए, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस प्रकार तोड़ना है, एग्जाम में किस प्रकार से लड़ाई करनी है इजीली, किस प्रकार के तोड़। अब दिमाग में इतना 324 के फैक्टर तो नहीं होते ना, वो वाला मेथड भी बताऊंगा। तो अभी आज इतना सा सीख लेते हैं कि बनता कैसे है समीकरण। ओके, आगे चलते हैं, आगे होगा समझ में उम्मीद करता हूं। सेकंड वाला देखो, ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब कुछ करता है तो बेटा एक्स मान लो, है ना, जहां भी कुछ और कुछ दिमाग में नहीं आए तो वहां एक्स मान लो, है ना, ठीक है। एक्स वो वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स, समझ रहे हो, है ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर आता है ना। ये वाली बात समझ में आए। पूर्ण लागत कितनी 750 है, तो निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है, तो माना खिलौनों की संख्या कितनी है एक्स है,
एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौनों की संख्या कितनी है, निर्मित करता है। तो मैं हल करता हूं बेटा, देखो माना खिलौनों की संख्या कितनी है, क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स मान ली, डोंट वरी। कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य एक मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पे, 55 में से कितने घटाने हैं, एक दिन में निर्माण किए गए संख्या। तो एक दिन में कितने कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, एक दिन की बात हो रही है ना, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित, तो एक दिन में कितने कर रहे हैं, एक्स। तो 55 में से एक्स घटा देंगे तो उसका मूल्य निकल जाएगा। सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज यही कह रही है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो देखो, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक, क्या लिखेंगे, प्रत्येक खिलौने का, प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार लिख देंगे यहाँ पे, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। कितना हो जाएगा कि 55 में से आप एक दिन में से बनाए गए खिलौनों की संख्या घटा दो तो ये आ जाएगा रुपयों में, रुपये में आ जाएगा, 55 माइनस एक्स आ जाएगा। डन बात, ठीक है। आगे कह रहे हैं किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है, ठीक है, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपये। बेटा एक बात देखो, मैं बताता हूं, अगर मान लो एक खिलौना 5 रुपए का आता है और आपको खिलौने लाने हैं 20, है ना, तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना, तभी तो बताते हो पापा को कि पापा हमें कितना दे दो, 100 रुपए दे दो, हम खिलौने लेके आए। ओके, समझ गए कि एक खिलौने का मूल्य 5 रुपए था, 20 तुम्हें खिलौने लाने थे, तो टोटल रुपए उनको गुणा करके लाते हैं। अगर इसी प्रकार हम कुल रुपए लेके आए तो खिलौने की संख्या ये है और उनका मूल्य ये है, तो दोनों को गुणा कर देते हैं। ओके, गुणा कर दो भैया, कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स, और ये इतनी कीमत बता रहा है 750, ये खुद बता रहा है 750, अपने अनुसार ये हुई। सोल्व कर लो इसको, कुल निर्माण लागत की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। फिर वही मेरी बात मैंने की कि सीक्वेंस में रखना है, ऑर्डर में रखना है, तो पहले ये ले लो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है 55x, ये प्लस का है, इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 750, फिर बराबर में 0, फिर माइनस हटाना है तो मैंने कि माइनस से गुना कर दो, और माइनस से जब भी गुना करते हो तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा। तो मेरा फाइनली ये आ गया बेटा कि ये मेरा द्विघात समीकरण बन गया। आप अब कंपैरिजन कर लो, मैं कितनी है, अधिकतम 2 घात है ना, और वही वाली आ गया। तो इस प्रकार से हम गणितीय विवेचन करना सीख रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर खिलौनों की संख्या ज्ञात करो एक्स का, तो हम फैक्टर करेंगे इसका, किसका करेंगे, इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म्स का, यानी मध्य पद का गुणनखंड करेंगे। 750 को 1 से गुना करें, इसके कोई गुना में नहीं है, तो 1 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 750, और 750 को इस प्रकार तोड़ना होता है कि जोड़ बाकी करे तो 55 ले आओ और गुणा करे तो 750 ले, इस प्रकार तोड़ना होता है ना। तो वो वाली बात हम सीखेंगे अगले में। आप याद रखना ये वाली समीकरण, और मैंने पिछली वाली बताई, कौन सी थी पिछली वाली, ये वाली, मैं सिखाऊंगा दोनों का ही, लेकिन अभी तो उसमें सिर्फ ये बोला है, क्या बोला था देखो क्वेश्चन में अपने कि कहां गया रे, हाँ देखो इसमें क्या बोला था हमसे, ये बोला था कि गणितीय रूप में व्यक्त करो, तो अभी तो गणितीय रूप में सीख लें, आप मान निकालना बहुत जल्दी सिखा दूंगा, है ना।
तो देखो अगले आ जाओ, इस पे आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पे। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखो पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, वो को बहुत अच्छे से सीखना है, राइट। अगर अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। मैं एक एक का करके चलता हूं, आप ध्यान रखना। फर्स्ट का करते हैं, देखो फर्स्ट का करते हैं। देखो फर्स्ट वाला है, क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ये है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब तो अब कोई बड़ी वाली बात नहीं है, अब तो बड़े हो गए हो तुम, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो लगा दो इसमें बेटा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी x, b यानी 2 माइनस का, प्लस क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना, तो क्या जाएगा 2 का प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस, देखो करो इसको, एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 1 करते चलना 2x माइनस 22, करो इसको, देखा पक्षांतरण कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इधर लेके आओगे 4x ये रहा, और 2 इसको प्लस का था तो इधर को ले आके आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 एक 5, एक दूना अब तो 5, और ये इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल टू में 0। तो मेरा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 बराबर में 0। और देखो बेटा अगर ऐसा आ रहा है तो ये तो क्या है, द्विघात समीकरण है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यस। इस पे क्या आ जाएगा, यस, ठीक है। फर्स्ट आ गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड देखो, सेकंड है मेरा x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2, ये है, ठीक है। ये बात आ गई, तो करो भाई, गुणा करो रे, इसको करो x से करो पहले, तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को इससे करा तो x स्क्वायर आ गया, देखो इसको इससे करा, अब इससे भी तो करना पड़ेगा, नहीं नाराज हो जाएगा, ये x आ गया, प्लस इधर का देखो, ये तो इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, a प्लस बी ए माइनस बी, दिख रहा है ना, ये तो a प्लस बी हो गया, ये क्या हो गया a माइनस बी, और दोनों का गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो करोगे तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। आप सोल्व करो, देखो बेटा अगर ध्यान रखना समीकरण में हमेशा, मैं आपको हमेशा के लिए बता देता हूं, अगर बराबर का चिन्ह बीच में हो, है ना, इधर को भी सेम राशि और इधर को भी सेम राशि हो, तो बेटा आपस में वो कट जाती है, कैंसिल हो जाती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो देखो यहाँ कौन कौन सी सेम सेम राशि हैं, देखो एक तो बेटा एक्स स्क्वायर इधर को है, एक्स स्क्वायर इधर को है, खत्म। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो पक्षांतरण करके लाओगे तो माइनस होगा तब कट जाएगा। इधर को क्या बचा मेरा x प्लस 8, ये माइनस का इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का, बराबर x प्लस 12 बच गए। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है बेटा, कि इसकी अधिकतम घात 1 है और द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो ये बेटा क्या है 9, इसमें लिखेंगे सेकंड वाले में 9। थर्ड वाला देखो, आ जाओ थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला यहीं दिखा देता हूं, ये लो, x 2x प्लस 23 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ओके। मल्टीप्लाई करो, 2 गुना x करोगे तो 2x स्क्वायर बचेगा प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1, पक्षांतरण करो 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर को लाओगे तो माइनस का, प्लस के 3x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा, 1x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो, तुम देखो खुद देखो कि इसकी अधिकतम घात 2 आ रही है क्या, हाँ सर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये क्या हो जाएगा, यस।
यस हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ वाला ए प्लस का क्या आ जाएगा, क्यूब आ रहा है। अब क्यूब आ रहा है बेटा, तो क्यूब तो तुम्हें खोलना आना चाहिए, राइट। अब तुम कहो तो इनको रफ कर देता हूं, मैं कर देता हूं, कर दो, ठीक है। फर्स्ट को मिटा देते हैं, फोर्थ कर लेते हैं। अब क्यूब का सूत्र तुम्हें आना चाहिए। वैसे तो देखो बेटा, बचपन से सीखते आ रहे हो, x माइनस 2 का x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये तो बेटा a प्लस बी का क्यूब हो गया, राइट। तो बेटा देख सिंपल सा होता है, वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, मेरे को उम्मीद है कि ये आता होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस, ये तो यही लगा लो, फिर यह लगा लो, यही लगा लो, 3a, ये भी होता है ना। और दूसरा वाला भी होता है, क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको। वो होता है बेटा कि ए क्यूब, कहीं अगर आपको नजर आ जाए तो गुरुजी मत यूं मत कीजिए कि ये कहाँ से आ गो, ए प्लस बी हो जाएगा ए प्लस। अब जिस आप ओपन करोगे तो यही बनेगा, अलग से नहीं बनेगा, वो तो सेम बात है। इसको इस प्रकार लिख दो या इस प्रकार लिख दो, सेम बात है बेटा, है ना। तो इस फॉर्म में खोलें इसको, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 2 है, तो रखो इसमें। तो ए का क्यूब यानी एक्स का क्यूब, इधर कोई ओपन कर लेता हूं मैं, एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8। देखो 2 का क्यूब मतलब 2 को कितनी बार गुना करो, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार 8 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। आगे देखो, फिर करें प्लस 3 ए स्क्वायर, ए का मान एक्स था, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना है सर 2 है, ठीक है, प्लस 3 ए कितना है सर एक्स है, फिर बी कितना है 2, और 2 का कितना करना है आपको स्क्वायर, और इधर को है एक्स क्यूब माइनस 4, ये वाला, ठीक है, लिख दिया। अब इसको देखो, एक्स क्यूब बन गया प्लस 8 प्लस 3 दूनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, 4 तिया 12 एक्स, और इधर को बन गया मेरा एक्स क्यूब माइनस 4। वो अभी अभी मैंने बात सिखाई, याद रखो, सेम सेम कट जाता है, तो इधर का एक्स क्यूब ये कट गया। अब बहुत छोटा हो गया, तो पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, और कितना है 12, प्लस का ये भी, ये प्लस का 8 है, ये इधर को आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इजिकल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इजिकल टू, ये मेरा फाइनली क्या आ गया फिर द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया, द्विघात समीकरण। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा यस। तो बेटा देखो, इस प्रकार से हमें प्रत्येक समीकरण को सीखना था कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब बताओ, आप प्रत्येक को कर सकते हो ना इस प्रकार सॉल्व करके, और ये तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना अच्छे से प्रैक्टिस, डन है ना। आगे ये आ गई, ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे भी लगाया कि हाँ नाव लेके हैं। देखो, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण के 4.1 के हैं। अब इसके एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं, बाकी की तो आप करोगे ना, करोगे ना, बोलो करोगे ना। हाँ देखो, फर्स्ट को ले लेता हूं। अब मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए, यहाँ पे क्यूब आ रहा है तो वो वाला भी बता दिया, 2 मल्टीप्लिकेशन वाला भी बता दिया, स्क्वायर वाला भी बता दिया, तो टेंशन तो ले लानी है ना। फर्स्ट वाला करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। अब तो बहुत ईजी आ जाना चाहिए, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल टू 2 दूनी 2 गुणा x करोगे तो 2x, 3 दूनी है, और माइनस का माइनस, पक्षांतरण कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस पहले x वाली लाते हैं 2x, और फिर वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, सेम सेम कट जाएंगे तो तुम डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो, डायरेक्ट नहीं उड़ा पा रहे तो इसको इधर बुला लो, माइनस के 2x प्लस का 1, इधर का माइनस का आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर में देखो ये खत्म हो गया, अब अपना आप ही 0 बन गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस कितना 7 बराबर में
तो बेटा देखो इसमें b वाला पद नहीं है, लेकिन समीकरण तो है, द्विघात समीकरण तो ये अब भी है, b वाले पद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कि बात अपनी सिर्फ इतनी हुई कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी का तो चलेगा। तो इसमें b वाला नहीं है, b वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये तो है। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। समझ रहे हो बेटा। अब इसके भी मान कितने निकलेंगे बेटा, 2 ही मान निकलेंगे, और वो 2 मान रियल भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, राइट। तो इसके मान निकालना तो आपको आता ही होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दोगे, -7, एक्स का चाहिए √-7 प्लस माइनस, राइट। लेकिन हमने अंडर रूट में माइनस नहीं सुना तो इसे ही तो काल्पनिक नंबर कहते हैं। तो ये बेटा फिर किस में बदल जाएगा, x बराबर 7 आयोटा प्लस माइनस, कि √-1 का मान कितना होता है, आयोटा होता है, राइट। तो 7 आयोटा बन जाएगा। तो इसके 2 मान निकल गए, एक तो माइनस का 7 आयोटा, एक निकल गया प्लस आयोटा। तो बेटा ये बात होती है ना, समझ गए। अभी ये आयोटा से आपका कोई लेना देना नहीं है, पढ़ेंगे 11वीं में अगर मैं साइंस लिया तो, है ना। लेकिन मैं आपसे यहां से मुलाकात करा दी, है ना, हो गया। अब सेकंड वाला इधर को जांच कर लें, सेकंड वाला इधर को कर लो तुम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, ये है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर -2x -2 से गुना करो तो 3 दूनी 6 और माइनस है तो 6 माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 गुना x करोगे तो 2x, पक्षांतरण करो एक्स स्क्वायर -2x, और ये इधर को आएगा तो -2x, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका, प्लस का, इज इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, लेकिन चिन्ह फिर भी माइनस का ही होता है, और प्लस के 6 इज इक्वल टू, बन गई द्विघात समीकरण, हाँ या ना, बन गई ना, बन गई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया सर, ये भी यस था, ये भी क्या हो गया, यस हो, है ना। अब देखो थर्ड वाला बहुत इजी है, थर्ड वाला बहुत। अब तुम बताओ कौन सा करूं मैं, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और करवा देता हूं मेरे मन से, कौन सा करवाऊं, बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा करवाऊं, तुम बताओ। सर ऐसा करवा दो, एक ऐसे टाइप के 3 सवाल हैं, एक करवा देता हूं, ठीक है, एक करवा दो। चलो इसको रफ कर देते हैं। क्यूब वाला तो मैंने बता चुका आपको, बता दिया ना मैंने। अरे छोटू से सवाल है बेटा, है ना, कोई खास इनमें रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। चलो एक करवा देते, 5वां, मैं 5वां लिख लो तो 2x माइनस के 1 x माइनस के x प्लस 5 x माइनस के, ठीक है बेटा करो। वही गुना करना आसान है, पहले इसका नंबर 2x को x से करोगे तो क्या बनेगा 2x। अब 2x का x क्या होगा तो किसके साथ करो 3 के साथ, बीच में माइनस है तो 3 दूनी 6x। अब इसका हो गया तो ये वाले का -1 का x के साथ तो कितना आ जाएगा -x, फिर -1 का माइनस का 3 के साथ तो प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका x का x के साथ कितना आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x का -1 के साथ में -x, फिर 5 का x के साथ में कितना आ जाएगा प्लस का 5x, फिर 5 का -1 के साथ में कितना आ जाएगा माइनस के। पक्षांतरण करो, वो ध्यान रखो वो वाली बात, सेम नंबर है अगर दोनों साइड में तो पक्षांतर करने से पहले ही उड़ा दो। है क्या कोई x ऐसा, ना ऐसा तो कुछ नहीं है एक है, -x इधर है -x इधर है, खत्म कर दो उसको, है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3, इधर का x स्क्वायर इधर आ गया, और ये तो कट ही गया, ये माइनस का हो जाएगा 5x प्लस का, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बना, तो
देखो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर तो प्लस का है और एक्स स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा। माइनस के 6x और माइनस के 5x माइनस के 11x, 3 प्लस के 5 प्लस के कितने हो गए 8 बराबर में 0। ये बन गए मेरे लाडलो, ये बन गए मेरा द्विघात समीकरण, है या ना बेटा, है। देखो x की मैक्सिमम पावर 2 और जहां x की मैक्सिमम पावर 2 है वो क्या है, द्विघात। तो कौन सा था, ये पांचवें वाले में भी y लगा दो, ठीक है। अब देखो बेटा 2 और 2 3 5, 5 आपके लिए एग्जाम्पल यानी होमवर्क, होमवर्क है। अगर तुम्हें कोई सा भी ऐसा लगता है कि सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये वाला नहीं हुआ, आप बता, ठीक है। ये वाली बात रही तुम्हें कि a माइनस बी का होल क्यूब, मैंने प्लस का बता दिया, और a माइनस बी का इधर लिख लो तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, ये है, ठीक है, मैंने बता दिया है, ओपन कर लेना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी, वैसे ओपन करो तो वैसे कर लेना, बाद में करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर, डन, ठीक है। तो ये थी अपनी क्लास आज की, और इसमें हमने सीख लिया था कि बहुपद क्या वो द्विघात समीकरण क्या होता है, कहाँ से बना था और कहाँ तक हम लेके गए थे। अब रही बात ये कि इसकी 2-3 प्रॉब्लम और रही हैं 4.1 की, वो कल खत्म कर दूंगा, फिर 4.2 आ जाएगी, यानी 2-3 लेक्चर में प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। तो बेटा देखो बने रहो, करते रहो, मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ प्रत्येक सेक्शन की कि आपके क्या हो जाएंगे, आराम से नंबर आएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू, ओके।